वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर जो ये सीरीज चल रही है 15 मिनट शो, इसमें हम लोग करा रहे हैं। तो आज बारी है आपके एक नए चैप्टर की जिसका नाम है अरेंजमेंट एंड पैटर्न। अरेंजमेंट एंड पैटर्न के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में बन रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। यहां से पहला प्रश्न आप लोग देखिए, ये पेयर फॉर्मेशन से है। आप लोगों से क्या कह रहा है? शब्द दिया गया है क्लस्टर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से काउंट करने हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बीच में आते हैं। जब दोनों तरफ से काउंट करना होता है, जैसे क्लस्टर लिखा है CLUSTERS, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहां आपको क्या करना है, एक बार लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है, एक बार राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है। और यहां लिखा हो केवल एक तरफ से, तो आप केवल लेफ्ट टू राइट ही काउंट करना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, CD, इस तरीके से CDEF, इस तरीके से आप काउंटिंग करते चलें और जहां एक पेयर मैच कर जाए उसको एक नोट कर लें। जैसे CDEFGHIJ, कोई मैच करा? नहीं मैच करा। LMNOPQR मैच किया? नहीं। UVWXYZ मैच किया? नहीं। ST, देखो एक S से T तक मैच कर गया। S और T के बीच में यहां पर कोई लेटर है? नहीं है। तो यहां नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी नहीं होगा, चेक कर लें आप लोग। तो STUVW और कोई नहीं है। TUVW और नहीं है। EFG नहीं है। RS, एक R से S है, एक आप लोगों का क्या है, R से S है। दो पेयर बन गए भाई, यानी अब और कोई नहीं बनेगा इधर से। तो एक तरफ से हमारे दो आ गए, बट हमें दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है क्योंकि प्रश्न में कह रहा है आगे और पीछे से। तो जब पीछे से काउंटिंग करते हुए आएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, STUVWXYZ मैच करा? नहीं। RST, देखो R से T तक एक पेयर और मैच कर गया। ध्यान रखना, R से T के बीच में यहां भी एक लेटर है, और आप जब अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो RST लिखा होता है, वहां भी एक लेटर बीच में होता है। तो यहां आप लोगों का एक RT बन गया। RSTUVWX और नहीं है। EFGHIJ नहीं है। TUVWX नहीं है। STUV नहीं है। UVS और कोई नहीं है। तो इसके अंदर कितने पेयर बन गए हमारे? तीन पेयर बन गए। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का, जिससे कि हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। यूनिवर्सल लिखा हुआ है, ऐसे कितने अक्षर युग्म है, आगे पीछे दोनों तरफ से काउंट करने हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बीच में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में पूछा गया है, टीयर 2 के एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान से देखें और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। शब्द लिखा हुआ है यूनिवर्सल, क्या लिखा है? यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल। तो बस उसी तरीके से काउंटिंग करनी है जिस तरीके से मैंने अभी अभी आपको बताया है। आप शुरुआत करें। देखो UVWXYZAB, जेड के बाद में ए भी नहीं करना, हटाओ, एक भी पेयर यहां से नहीं बना। यू से NOPQR, तो एन से आर तक देखो एक पेयर बन गया, एन से आर तक। इसका मतलब ये होता है कि जितने इसके बीच में है उतनी ही अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में भी होते हैं। जैसे मैं NOPQR इस तरीके से लिखूंगा तो तीन लेटर आ रहे हैं ना बीच में, यहां भी तीन ही लेटर होंगे। ये अर्थ होता है इसका, उतने पेयर बनने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो NOPQRS, एक एन से एस तक भी बन गया, एन से एस तक भी बन गया। तो अब और कोई आगे बनेगा नहीं। IJKLMNO नहीं है। आगे VWXYZ, EFGHIRS, एक आर से एस तक बन गया, एक आर से एस तक भी बन गया। अब देखो RSTUSTAB और नहीं है। अब आओ पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से काउंटिंग करते हुए आओ। LMNOPQRST नहीं है। ABCDEFGH नहीं है। STUV, देखो STUV, तो एक S से लेकर के V तक और पेयर बन गया। STUVWXY, RSTUVW नहीं है। EFGHI,
VWXY IJKNO, और कोई पेयर नहीं है। कितने पेयर हैं हमारे दोस्त इसके अंदर? 4 पेयर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो इसको ध्यान से पढ़ना, इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जरूर बनना है, 100% बनना है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? आपको बताना है श्रृंखला के अंदर ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक व्यंजन हो। यानी कि स्वर के पहले भी व्यंजन हो, ठीक है भाई, स्वर के पहले भी व्यंजन हो और स्वर के बाद में भी व्यंजन हो। एक स्वर दे रखा है, स्वर के पहले भी व्यंजन होना चाहिए और स्वर के बाद में भी व्यंजन होना चाहिए। इस तरह के आप लोगों को यहाँ पे देखने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले स्वर देखेंगे। स्वर देखो, स्वर देखा, देखो ये स्वर नहीं है, यहां तक कोई स्वर नहीं है, पहला स्वर ये है। बस स्वर में क्या चीज चेक करनी है? शुरू में और लास्ट में व्यंजन होना चाहिए। तो वाई आई आर, बिल्कुल ठीक है, पहला एक बन गया वाई आई आर। तो आई से पहले भी व्यंजन है, बाद में भी व्यंजन है, तो एक पेयर इसको काउंट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, दूसरे ए आप लोगों का स्वर है, स्वर से पहले व्यंजन बाद में व्यंजन, तो एक हो गया आर ए वाई, एक हो गया आर ए वाई, दो हो गए। आगे चलते चले जाओ, वाई के बाद ई है, ई से पहले देखो ये व्यंजन है बट ये स्वर है, तो ये तो काउंट नहीं होगा, दोनों व्यंजन होने चाहिए। देखो यू आप लोगों का स्वर है बट यहाँ स्वर दे रखा है, यहाँ व्यंजन है, ये भी नहीं चलेगा। आई आ जाओ, ये स्वर है, स्वर से पहले देखो जी व्यंजन है, आर व्यंजन है, तो एक आप लोगों का जी आई आर हो गया, ठीक है। 3 पेयर अभी तक बन गए हैं। दूसरा आगे आ जाओ, देखो ये स्वर है, स्वर से बाद में स्वर दे रखा है, पहले व्यंजन है बट ये भी काउंट नहीं होगा। यहां देखो ए स्वर है बट ओ भी स्वर है, ये भी नहीं होगा। आगे आ जाओ यू, यू से पहले व्यंजन है बाद में व्यंजन है, तो बी यू बी, बी यू बी, एक पेयर ये हो गया। आगे आओ, आगे देखोगे तो कोई स्वर है ही नहीं, तो हमारे पास 4 आप लोगों के पेयर आ गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से तो आप लोग आराम से पहचान ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जितने स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं ना सर इससे क्लासेस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिस दिन आपके पेपर लास्ट में मैं एनालाइज कराऊंगा, अभी जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाते उन क्वेश्चनों को यहाँ नहीं रखा जा सकता, बट जैसे ही पेपर खत्म हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो आया नहीं आया इस तरह का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है इस तरह से, यहाँ क्या पूछा है वो देखिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला देखें और प्रश्न का उत्तर दें। श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, ऐसा बताना है आपको। ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें ठीक प्रत्येक के ठीक पहले तो सम नंबर हो, ठीक है, और ठीक बाद में भी एक सम नंबर हो, ठीक है। यहां देखना है आपको इस तरीके से। तो मतलब कोई भी संख्या है उसके आगे पीछे सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? ऑड और इवन जानते हो, देखो एक होती है सम संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। ये क्या होता है? जैसे 2 4 6 8 10 है ना, 12 14 16, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। लेकिन 1 3 5 7 ये सब क्या है? आपकी विषम संख्याएं हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं इसको करने की। तो यहां मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो क्या देखना है आपको। देखिए भाई एक नंबर पे आ जाओ सबसे पहले, भाई बीच वाला नंबर तो देखोगे, तो एक से पहले विषम संख्या है जबकि सम होना चाहिए, नहीं चलेगी। यहां आ जाओ, विषम संख्या है, नहीं चलेगा। इस पे आ जाओ, ये तो सम है बट ये विषम है, ये भी नहीं चलेगा। 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ तो आप लोगों का ये सम ये सम, तो ये एक तो ये पेयर काउंट हो गया। 3 से बाद में भी सम संख्या है और पहले भी सम संख्या है, तो एक तो ये हो गया पेयर काउंट। 3 के बाद 8 पे आ जाओ, ये विषम है, ये सम है, नहीं चलेगा। 6 से पहले सम है बाद में विषम है, नहीं चलेगा। 5 से पहले सम है बाद में विषम है, नहीं चलेगा। 3 से पहले विषम है बाद में सम है, नहीं चलेगा। आगे 6 से पहले विषम है बाद में सम विषम है, नहीं चलेगा। 3 से पहले भी आपका विषम संख्या है बाद में समय नहीं चलेगा। 2 से पहले विषम है, यहां भी विषम है, नहीं चलेगा। 5 से पहले सम संख्या है बाद में भी सम संख्या है, तो एक आपका ये चल जाएगा क्योंकि 5 से बाद में भी सम है पहले भी सम है, एक पेयर ये बन गया। 5 के बाद 6 से पहले विषम बाद में विषम, ये नहीं चलेगा। आगे देखो 9 को उठाओगे, ये विषम है पीछे, ये सम है, नहीं चलेगा। 5 के पहले विषम, यहाँ भी विषम, नहीं चलेगा। 1 से पहले नहीं चलेगा, 7 से पहले नहीं, और कोई नहीं है। यहाँ पे केवल 2 ही दिख रहे हैं मेरे को मेरे दोस्त। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका डी आंसर आप लोग करेंगे, केवल 2 ही पेयर हैं इसके अंदर, ठीक है भाई, 2 ही पेयर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे आओ भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक बाद में डब्ल्यू है लेकिन ठीक पहले के नहीं है। यानी कि डी के बाद में डब्ल्यू होगा लेकिन डी के पहले के नहीं होना चाहिए। बस हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति दे दे तो हमको डी डब्ल्यू चेक करना है पूरी सीरीज के अंदर डी डब्ल्यू कहाँ है। चलो डी डब्ल्यू देखते हैं। तो यहां तक देखो कहीं से भी डी डब्ल्यू नहीं है, ये है डी डब्ल्यू। बट क्या इस डी डब्ल्यू को काउंट करोगे, कह रहा है डी से पहले के नहीं होना चाहिए, डी से पहले के है तो इसको काउंट नहीं करना है। और देखो डी डब्ल्यू कहाँ है, डी डब्ल्यू ये रहा। डी डब्ल्यू देखा उससे पहले के तो नहीं है, नहीं, तो एक तो ये पेयर काउंट हो गया जी डी डब्ल्यू, ठीक है। डी से पहले के नहीं है, बाद में डब्ल्यू है। चलो आगे और डी डब्ल्यू देखो, डी डब्ल्यू ये रहा। डी डब्ल्यू से पहले के तो नहीं है, नहीं है, तो एक ये पेयर काउंट हो गया वी डी डब्ल्यू। आगे आओ डी डब्ल्यू देखो, ये रहा डी डब्ल्यू, इससे पहले के तो नहीं है, नहीं, तो एक जेड डी डब्ल्यू। तीन पेयर हमारे यहां से बन गए हैं। कितने पेयर बन गए हैं दोस्तों, तीन पेयर हम लोगों के यहां पर बन गए हैं। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। यहां से क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक संख्याएं संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां पे देखो कुछ प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, कुछ लेटर हैं, अक्षर हैं और कुछ आप लोगों के नंबर यानी संख्याएं हैं। यदि श्रृंखला में सभी संख्याएं हटा दी जाए, क्या हटाई जा रही है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नंबर है, जीरो, ये सब हटाए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा तत्व होगा। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, संख्याओं को डिलीट करेंगे। संख्या डिलीट करें, चलो कर लो। ये हटाओ संख्या है, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या नहीं है, ये तो प्रतीक है, ये लेटर है, ये संख्या है ना, ये संख्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, इनको हटा दो। अब इससे ज्यादा हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट से पांचवा ही तो पूछ रहा है। दाएं से, ये दाया होता है, तो दाएं से देखो पहला ये है, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह। दूसरा आप लोगों का क्या है, एल है, यहां लिखता हूं, पहला विस्मय बोधक चिन्ह है, दूसरा एल है, तीसरा एच है, तीसरा क्या है, एच है, चौथा क्या है, पी है, पांचवा क्या है, जे है। क्या पूछा है, पांचवा ही तो पूछा है, आई थिंक दाएं से पांचवा पूछ रहा है, तो जे आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जे, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे। आगे देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा है जून 2022 में। क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है। यदि प्रत्येक शब्द में चौथा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि ये प्लेन, फोर, रैंप, रैंक, सैंड, ये सब लिखा हुआ है, प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण वो अगले अक्षर के साथ बदल दिया जाए। अगर ऐसा करोगे आप लोग, जो प्लेन लिखा हुआ है पी एल ए, एन की जगह क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो एन के बाद ओ, 14 से 15, एफ ओ आर ई, फॉर एफ ओ आर ई की जगह क्या हो जाएगा, एफ +1 होगा ना। जैसे रैंप लिखा है तो आर ए एम, पी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि पी तो 16 है, 17 होना चाहिए। रेंज, आगे रेंज लिखा हुआ है आर ए एन जी, जी का क्या हो जाएगा, जी से एक प्लस हो जाएगा, एच। आगे लिखा है सेंड, एस ए एन डी, तो एस ए एन डी का क्या हो जाएगा, ई। बोला ऐसा करना है। इसके बाद में इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में दो स्वर है, इनमें कितने दो दो स्वर आ रहे हैं, कितने समूहों में। पहले देखो ए और ओ दो स्वर हैं, इसमें केवल देखो एक अकेला स्वर है, इसमें देखो केवल अकेला स्वर है, इसमें देखो अकेला स्वर है, लेकिन इसमें भी दो स्वर हैं। तो दो आप लोगों के वर्ड ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जिनमें आप लोगों के, आपके दो आप लोगों के क्या बन रहे हैं, स्वर आ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन आसान आएंगे, चिंता मत करना, इस टॉपिक से बहुत आसान होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आगे देखो, आगे कह रहा है यदि शब्द दे रखा है, मिरेकल दे रखा है ना, प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर जो है वो होंगे। देखिए एम आई आर ए सी एल ई, ये एक शब्द दे रखा है, इसमें पता है क्या करना है, खेल खेल ये करना है कि भाई इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो पहले तो। जैसे एम 13 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करोगे तो मतलब बढ़ते क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, ए, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ए को नोट कर लिया, यहाँ ए यहाँ आएगा। ए के बाद क्या है, बी है नहीं, सी है तो सी आ गया। इसके बाद देखो सबसे छोटा क्या है, 5, 5 का मतलब ई मैंने यहां रख लिया,
5 के बाद सबसे छोटा क्या है भाई, 12 18 9, 9 है, आई रख लिया। 9 के बाद देखेंगे 13 18 12, तो 12 हो गया, 12 पर एल है। एल के बाद में एम है 13, 13 के बाद में 18 है आर, तो ये बन गया हमारा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि भाई ये बताओ कि इस तरीके से व्यवस्थित कर लिया तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर देखो कौन सा है, तो बाएं से तीसरा अक्षर है ये, बाएं से तीसरा अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है ये, दाएं से तीसरा अक्षर। इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, तो ऐसा मत करना कि एक कर दो आंसर कि एक आ रहा है यहाँ पे, नहीं, वो अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखो तो ई एफ जी एच आई जे के एल, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं ये पूछा है। तो ई को हटा दो और एल को हटा दो, इनके बीच में 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं भाई, 6 आ रहे हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। ये कुछ क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सभी सेशन जितने भी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, दिन में एक तो पक्का है ही, कभी कभी मैं 2 3 भी डालूंगा जैसे मेरे को समय मिलेगा जिस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को शेयर करिए। और आपको कंप्लीट रीजनिंग का बैच लेना है, 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक का, तो आप लोग हमारे कंपटीशन गुरु ऐप से बैच ले सकते हैं। 499 रुपए फीस है, 2 साल की वैलिडिटी है, 0 टू एडवांस बैच है। लाइव के साथ साथ वीओडी बैच भी अवेलेबल रहेगा। क्लास नोट्स, पीडीएफ और ई बुक सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी इस बैच के अंदर। कोई भी जानकारी इस बैच से लेनी हो तो इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल करके। ठीक है, ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप। आप लोगो देख लीजिएगा, ये लोगो है, इस लोगो का ऐप आप लोग डाउनलोड करके जो है वो यूज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल है रीजनिंग बाय विवेक सर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दबा के शेयर करिए। नमस्ते।